जयपुर से खबर है। राजस्थान परिचालक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग तेज। बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से करेगा आग्रह। 12 साल बाद हो रही भर्ती में सिर्फ 500 पद घोषित, जबकि बजट घोषणा में 1650 पदों की घोषणा की थी। अभ्यर्थियों ने रोडवेज विभाग से रिक्त पदों का वास्तविक डेटा सरकार को उपलब्ध कराने की मांग की है। पद वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को भेजने की रखी मांग। युवाओं ने कहा, राजस्थान के बेरोजगारों की उम्मीदों पर खरा उतरे विभाग। मांग को लेकर तमाम विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन देकर करवाया गया है अवगत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने रोडवेज विभाग से रिक्त पदों का वास्तविक डेटा सरकार को उपलब्ध कराने की मांग की है और लगातार पदों में वृद्धि करने की जो मांग है युवाओं द्वारा, वो तेज होती जा रही है। देखिए, बजट घोषणा में जितने पदों की घोषणा हुई थी, अभी तक वो पद रिक्त हैं। युवाओं ने कहा कि राजस्थान के युवाओं की ओर भी सरकार ध्यान दे। मांग को लेकर तमाम विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया है। जयपुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, राजस्थान परिचालक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग तेज और लगातार बेरोजगार अभ्यर्थियों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो सरकार के हर विधायक, हर अधिकारी से मुलाकात करके इस मांग को उठा रहा है। 12 साल बाद हो रही भर्ती में सिर्फ 500 पदों की घोषणा अभी तक हुई है, जबकि बजट घोषणा में इस भर्ती पर 1650 पदों की घोषणा की गई थी। अभ्यर्थियों ने रोडवेज विभाग से रिक्त पदों का वास्तविक डेटा सरकार को उपलब्ध कराने की मांग की है। और देखिए, पद वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को भेजने की भी युवाओं ने मांग रखी है। युवाओं ने कहा, सरकार के बेरोजगारों की उम्मीदों पर यहां पर राजस्थान को एक सौगात युवाओं को देनी चाहिए सरकार को। मांग को लेकर तमाम विधायकों, मंत्रियों को ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक भी फिलहाल मांगे नहीं मानी गई है और इसे ही लेकर लगातार युवा मांग उठा रहे हैं। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, राजस्थान परिचालक भर्ती के जो पद हैं, बजट घोषणा में जो पदों की जानकारी दी गई थी और अभी तक जितने कम पद घोषित हुए, इसे लेकर युवाओं में फिलहाल क्या कुछ आक्रोश है और युवा किस तरीके की मांग सरकार से कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि सरकार द्वारा परिचालक भर्ती का आयोजन किया गया था। ऐसे में भर्ती में 500 पदों पर जो भर्ती है उसका आयोजन किया गया था, लेकिन 2012-13 के बाद जो भर्ती का आयोजन हो रहा है, ऐसे में परिचालकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में युवाओं के द्वारा मांग की जा रही है कि जो भर्ती हुई है उसमें जो है जो परिचालक हैं, उनकी जो परिचालक के पद हैं उनको जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए, ताकि युवाओं को इसमें राहत मिल सके और दूसरी तरफ जो हमारी परिवहन व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। ऐसे में इस मांग को लेकर तमाम जो मंत्री और विधायक हैं उनको ज्ञापन दिया जा चुका है और अब अभ्यर्थियों की मांग है कि विभाग जो है, जो भी रिक्त पद है उनकी जानकारी जो है भेजे और उस पे जो रिक्त पद है उन ये जो 500 की भर्ती निकली है 500 पदों की, उसको बढ़ाकर करीब 1500 से 1600 किया जाए। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चंपा में चंपा हनुमान धारा के पास 3 बच्चे लापता हो गए। 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र रुद्र, युवराज और नेल्सन, जो मलका पब्लिक स्कूल के हैं, आज स्कूल की छुट्टी के दौरान साइकिल से नहाने हनुमान धारा आए थे। उनका साइकिल, कपड़े और चप्पल त्रिवेद घाट के पास मिले। सुबह से लापता बच्चों की तलाश शुरू हो गई, जिसमें परिजन, चांपा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें शामिल है। एसडीएम पवन कौसमा भी घटनास्थल पर पहुंचे और हमदेव जल प्रवाह अस्थायी रूप से बंद कराया गया। चांपा के 3 बच्चे लोग यहाँ पर आज 10-11 बजे अपने साइकिल से घूमने के लिए निकले थे, तो उनके परिजन को जब कॉल लगाया तो कॉल लगाने पता नहीं चला, तो वो लोग उनके लोकेशन के आधार पर पता करते आए तो यहाँ पर उनका साइकिल और कपड़ा मिला है, जिसके आधार पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चे नहाने के लिए उतरे रहेंगे नदी में और इसी की तलाश जारी है। अब असली से अभी खोजबीन जारी है। पुलिस की टीम, जिला सेनानी की टीम और राजस्व की टीम मौके पर तैनात है।
खोजबीन जारी है, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चापा के मनका पब्लिक स्कूल मोहल्ले के 3 बच्चे घूमने के संबंध में थाना चापा को सूचना प्राप्त हुई शाम के लगभग 6:30 बजे, और पुलिस और जो बच्चे लापता हुए उनके परिजनों के साथ में जो संभावित इलाके हनुमान धारा हसदेव नदी घाट के आसपास में पता किए। वहाँ पर घाट में बच्चों की साइकिल और चप्पल और पहने कपड़े वहाँ पर बरामद हुए, और ऐसे आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर आशंका जताई गई कि बच्चे नदी में अंदर नहाने के लिए गए हुए हैं। ऐसी सूचना के आधार पर स्थानीय लोग और पुलिस की टीम वहाँ पर सर्च कर रही है। सुमेरपुर उपखंड कार्यालय में एसडीएम कालूराम कुमार की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपील की कि वे अपने क्षेत्र के पात्र मतदाताओं को फॉर्म भरवाने, दस्तावेज तैयार रखने और प्रतिक्रिया समय पर पूरी कराने में सहयोग करें। एसडीएम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन का लक्ष्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। बैठक में ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामदेवरा में लंबे समय से घरों में मटमैला और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने पहले जलदाय विभाग को सूचित किया था, सुधार का आश्वासन भी मिला था, लेकिन 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद भी समस्या बनी हुई है। पीने योग्य न होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाला दौरे पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की बैठक में शामिल हुए और विधानसभा क्षेत्र को मिली प्रशासनिक सौगातों की जानकारी साझा की। विधानसभा क्षेत्र में कुल 27 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया। खाजूवाला तहसील में 8, पूगल में 7, छतरगढ़ में 7 और बीकानेर में 5। इसके साथ ही छतरगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने इन निर्णयों पर विधायक डॉक्टर मेघवाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर मेघवाल ने कहा कि भाजपा जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और जनहित में निरंतर कल्याणकारी फैसले लेती है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खाजूवाला विधानसभा की तहसील छतरगढ़ को नई पंचायत समिति की सौगात है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब ने जो हमें दी है, इसके लिए खाजूवाला पूरी विधानसभा और छतरगढ़ तहसील के सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सब लोग इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये कार्य हुआ है। मैं समझता हूँ कि 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर से तख्तपुरा, खरबारा, बाणसर के लोग यहाँ खाजूवाला पुगल तक आते थे, उनको इस चीज़ से निजात मिलेगा और एकदम बिल्कुल सेंटर में पंचायत समिति कार्यालय होगा, तो मैं समझता हूँ। उड़ीसा के मलकानगिरी में आदिवासी महिला का कटा सिर मिलने के बाद हालात बेकाबू हो गए, जिससे आदिवासियों और कथित बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों के बीच 2 गांवों में भारी तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने MV26 गांव में करीब 200 घरों में तोड़फोड़ की आगजनी कर दी। पुलिस ने आरोपी सुभा रंजन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। महिला 1 दिसंबर से लापता थी और उसका सिर व शव अलग अलग स्थानों पर बरामद हुआ। और देखिए, तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंदी 24 घंटे बढ़ा दी है और प्रभावित गांव में फ्री किचन राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। देवली में डीएसटी और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 18 लाख की 90 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर अमजद खान और नरजुद्दीन उर्फ भुरिया को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी झालावाड़ के गड़िया महेश गांव के निवासी हैं। पुलिस ने तस्करों से स्मैक के अलावा एक ऑल्टो कार और 1,49,110 नगद भी जब्त किया है।
गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के दौरान देवदार पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणविदों और धराली के ग्रामीणों ने टकराव बढ़ गया है। रविवार को पर्यावरणवादियों ने झाला भैरो घाटी के बीच पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर संरक्षण की मांग की, जबकि सोमवार को ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए पुतला दहन किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों जरूरी है, जितने पेड़ कटेंगे उतने लगाए जाएंगे, जहां कटाई जरूरी नहीं होगी वहां कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि विकास में पेड़ कम से कम कटे, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के सांसदों पर राज्य के मुद्दों पर मौन रहने का आरोप लगाया। मैं मालूम कि हमने कहा देखिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाते हैं आपको मालूम है उससे दुगने पेड़ प्लांट करने का भी प्राविधान है। जमीन देकर के उनको प्लांट करने का प्राविधान है। और कभी अगर कहीं पर इस तरह की आवश्यकता है तो जिन बेचारों ने 50 साल तक जहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर वहाँ सड़कों के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसको हम कंपनसेट भी करते हैं। और वो उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया कि उनको सड़क न दी जाए। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ेगी, और लेकिन उसको मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ के भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे, उत्तराखंड के सांसदों के। लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। संसद में जब एक बार कोई बात पुटअप कर दी जाती है तो वो बात किसी एक की नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक बात होती है। और उसमें ये भी निहित है कि उस बात पर कोई व्यक्ति अपना मत रख सकता है, इवन उत्तराखंड का। बीकानेर से खबर है, रेंज आईजी की स्पेशल टीम की कार्रवाई, 2 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 कैंपर गाड़ी बरामद। अवैध हथियारों सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आईजी स्पेशल टीम व नोखा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। स्पेशल टीम प्रभारी संदीप बिश्नोई ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आरोपियों के पास से 2 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 कैंपर गाड़ी बरामद की है। अवैध हथियारों और कई सामानों के सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेंज आईजी की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की। बीकानेर से तस्वीरें जहां पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, सहित यहां पर कई अवैध सामान भी इन आरोपियों के पास से जब्त किए गए हैं। स्पेशल टीम प्रभारी संदीप बिश्नोई ने खबर की जानकारी दी। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी और जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित होगा। डीटीओ मोनू मीणा ने बताया कि परिवहन विभाग, पुलिस, पीडब्ल्यूडी प्रशासन, आरएसआरटीसी मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट वालों को सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं मिलेगी। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने, जगह जगह रिफ्लेक्टर जांच, व्यावसायिक चालकों के स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण, मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने और तेज गति शराब पीकर ड्राइविंग व मोबाइल पर ड्राइविंग पर विशेष निगरानी की जाएगी। स्कूल, कॉलेजों में रैलियां, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक और प्रचार वाहन भी किया जाएगा। देखिए, उद्देश्य अवधि से अधिक लोगों तक सड़क सुरक्षा संदेश पहुंचाना और दुर्घटनाएं कम करना है। आज मैं सड़क सुरक्षा की व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की सहायता से परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और साथ में पीडब्ल्यूडी, आरएसआरटीसी, जिला प्रशासन मिलके इसमें 15 दिनों तक। बांसवाड़ा मैदानपुर में जमीन विवाद मंगलवार सुबह खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां दोनों पक्षों में तलवार, धारदार हथियारों से हमला हो गया। मारपीट में कांजी पिता रामा नल की मौत हो गई, जबकि बलदेव, श्यामलाल, रीना सहित कई लोग घायल हुए। दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल बताया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू में लाई, शव मोर्चरी में रखा गया और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस आरोपियों लालू, अनिल, मनीष, बापुड़ा, मणिलाल, विकलाल और करचरू, प्रकाश और संतोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रामा ने, बलदेव पिता करचरू ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे घर जाने के लिए मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के पास हुआ था, जिस पर मैं रास्ता जेसीबी से रास्ता बनाकर और घर ले जा रहा था, वहाँ नींव खोद रहा था। इसी बीच मेरे परिवार के कुछ लोग आए,
उन्होंने पत्थर और लट्ठों से मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पिता की इसी बीच मृत्यु हुई है और मेरा भाई और मेरी छोटे भाव की पत्नी जो घायल है, द्वितीय पक्ष के भी घायल है, दोनों को ही हमने एम्बुलेंस से बाफला रेफर करा दिया। यहाँ जेल में लग जाए, अभी इतना लेकर जैसी सूरत होगी ऐसी कार्रवाई की जाए। बीकानेर के नोखा से खबर है, कॉपीराइट उल्लंघन का मामला सामने आया है। मुंबई से आई कंपनी के अधिकारियों ने मारा छापा, मौके पर भारी मात्रा में बिस्लरी के रैपर बरामद किए। चाचा नेहरू स्कूल के पीछे चल रहा था दौर ये धंधा और बिस्लरी के मिलते ही यहाँ पर नाम से पैक किया जा रही थी। यहाँ पर बिस्लरी की बोतलें पुलिस के साथ मिलकर पैकिंग मशीन, खाली बोतल और रैपर जब्त किए। संगम आरओ प्लांट में पैक हो रही थी बोतलें। नकली पानी का कारोबार काफी समय से चल रहा था। दिनेश झंवर का बताया जा रहा है प्लांट। बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देखिए बिस्लरी की नकली बोतलें तैयार की जा रही थी और बिस्लरी के मिलते जुलते नाम से पैक किया जा रहा था ये पानी, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है। पुलिस के साथ मिलकर पैकिंग मशीन, खाली बोतल और रैपर जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। संगम आरओ प्लांट में ये बोतलें जो नकली पानी बेच रही थी वो बोतलें पैक हो रही थी और इसी के साथ यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की, सभी सामान जब्त कर लिए गए हैं। बीकानेर के नोखा से ये तस्वीरें, जहां पर देखिए अवैध पानी की बोतलें बेचने का जो कारोबार है वो जारी था और मौके पर भारी मात्रा में नकली पानी की बोतलें पाई गई। बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती ये बोतलें। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। नकली पानी की बोतलें जो बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती यहाँ पर पकड़ी गई है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ आगे की कार्रवाई? ये बिल्कुल गुनगुन देखे नोखा के चाचू नेहरू स्कूल के पीछे एक बिस्लरी के कॉपी करके पानी की जो नकली फैक्ट्री है वो पकड़ी गई है। कॉपीराइट उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। मुंबई से पहुंची हुई अधिकारियों जो कंपनी के प्रतिनिधि थी, उनकी टीम के द्वारा नोखा पुलिस के साथ मिलकर इसको जो नकली पानी बनाने की जो फैक्ट्री थी इस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मौके से पानी की जो खाली बोतलें, रेपर्स वगैरह कुछ सामान है वो बरामद किया गया है और जांच की जा रही है कि ये कंपनी कितने टाइम से यहाँ पर संचालित की जा रही थी और कितने टाइम से इतने इस जो बिस्लरी पानी है इसकी कॉपी करके नकली पानी है वो मार्केट में बेचा जा रहा था। फिलहाल है कंपनी पूरी मामले की जांच कर रही है। मौके से जो पानी के बोतलों के रेपर्स, बोतल व अन्य जो पैकिंग के सामान है वो बरामद किए गए हैं। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि बिस्लरी के पानी की जो कॉपीराइट किया जा रहा था उसका मिलता जुलता बोतलों का नाम लिखकर उस पानी को पैक किया जा रहा था। उसके बाद में मार्केट में ये पानी है वो सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद मुंबई से इस कंपनी के प्रतिनिधि के साथ साथ जांच के अधिकारी पहुंचे और नोखा पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह चाचू नेहरू स्कूल के पीछे चल रही गोरख धंधा चल रहा था, इस पर कार्रवाई की गई है। मौके पर छापेमार कार्रवाई की है। काफी समय बताया जा रहा है कि संगम आरओ प्लांट में ये पैकिंग बोतलें हो रही थी। काफी समय से ये नकली पानी का खेल है वो नोखा के अंदर चल रहा था। बताया जा रहा है कि दिनेश झंवर के नाम से यह जो वाटर प्लांट है वो संचालित किया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच में कंपनी पर प्रतिनिधि व स्थानीय प्रशासन है वो जुटा हुआ है। जी शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।